क्या कभी ऐसा हो सकता है कि महिलाओं को डील करके न्यू ईयर पार्टी के लिए ले जाया जा रहा हो? जी हाँ, ये एकदम सही बात है। यह जो है जो न्यूज़ आई है यह बिहार की है, जिसमें जो बिहार के नेता हैं वह महिलाओं को की डील करके जो है न्यू ईयर पार्टी के लिए ले जा रहे हैं। और जो है उनकी अलग से डिमांड रह रही है कि किस तरीके की जो लड़कियां हैं वो उनको चाहिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। तो आज हम इस टॉपिक को देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो है लड़कियों को डील करके ले जाया जा रहा है। न्यू ईयर पर नेताओं के लिए न्यूज़ डांस सेलिब्रेशन, पॉलिटिक्स के लिए 150 लड़कियों की डील की गई है। एजेंट जो थे, जो इनको सप्लाई करते थे लड़कियों को, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो नेता हैं वह पतले फिगर वाली लड़कियों की डिमांड करते हैं। अब हम यहाँ पर आपको ये बात बताएं कि जो यह न्यूज़ आई है जिसमें जो नेता हैं वह न्यू ईयर के डांस सेलिब्रेशन के लिए 150 लड़कियों की जो है डील कर रहे हैं। तो अब इसमें जो सप्लायर हैं, यानी कि जो इनको लड़कियां सप्लाई करते हैं, उनका कहना है कि जो नेता हैं वो पतले फिगर वाली लड़कियों की डिमांड करते हैं और उनकी जो है अलग डिमांड रहती है, वो किस तरह की उनको लड़कियां चाहिए होती हैं और उसमें से भी सेलेक्ट की जाती हैं। अब हम यहाँ पर बात करें, बिहार के नेता न्यू ईयर पार्टी में जो है न्यू डांस पार्टी की जो है मनाते हैं, यानी कि न्यू ईयर एक ऐसा समय होता है जिस पर ये लोग जो है न्यूज़ डांस पार्टी मनाते हैं। अब हम यहाँ पर बात करें तो ये जो नेता हैं, इन्होंने 2025 में भी ऐसा किया था। 2025 का नवंबर का महीना था, तब इन्होंने जो है ऐसी पार्टी की थी जिसमें इन्होंने जो है लड़कियों को तभी भी जो है डील करके बुलाया था। अब यहाँ पर बात करें तो 150 लड़कियों की डील एजेंट की जा रही है फाइनल, जिसमें जो सप्लायर करता है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि नेता जो है पतले फिगर वाली लड़कियों की मांग करते हैं और यह जो है नेताओं का जो दोहरा चरित्र है उसको दिखाता है। यानी कि एक तरीके से तो एक तरफ तो जो नेता होते हैं वो भारत के यानी कि अगर हम बात करें तो उस राज्य की या उस देश के भले के लिए जो है जो जनता है उसके सामने बोलते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यह जो है एक छुपे तरीके से कुछ अलग ही इनका चलता रहता है। जैसे कि अब हम यहाँ पर देखें तो ये जो न्यूज़ आई है जिसमें बताया जा रहा है कि जो लड़कियां हैं उनको उनकी डील की जा रही है और एक जो है न्यूज़ डांस पार्टी के लिए उनको ले जाया जा रहा है। यह जो है खबर काफ़ी जो है वायरल हो रही है, क्योंकि इसमें जो महिलाओं का शोषण है वह किया जा रहा है और जो नेता हैं वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है यह खबर अब सबसे ज़्यादा फैलती जा रही है, क्योंकि इसमें जो है महिलाओं को जो है शोषण किया जा रहा है। वहीं हम देखें तो एक तरफ बोलते हैं कि महिलाओं को ये शिक्षा दी जा रही है, महिलाओं को इतना ऊपर बढ़ाया जा रहा है और महिला आज़ाद हो रखी हैं, और वहीं दूसरी तरफ इनको जो है दबाया जा रहा है, इनका शोषण किया जा रहा है। अब जो यह खबर है ये क्यों आई है? एजेंट जो थे, यानी कि जो सप्लायर थे, उन्होंने दावा किया था कि जो लड़कियां हैं उनकी डील की बात की गई है नेताओं के द्वारा, उनसे 150 लड़कियों की डील की जा रही है और यह जो डील है यह जो नेता हैं नेताओं की पसंद और नापसंद के अनुसार लड़कियां चुनी जा रही हैं। यानी कि अब हम बात करें तो यहाँ पर जो नेता हैं उनको पतले फिगर वाली लड़कियां चाहिए हैं, तो वह जो है उसमें जो है लड़कियों को सेलेक्ट किया जाता है। अब हम यहाँ पर बात करें तो ये जो लड़कियां हैं वो कौन हो सकती हैं? तो जो गरीब लड़कियां होंगी, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगी और जो कहीं तरीके से जो है मजबूर होंगी, वही जो लड़कियां हैं वो इसका शिकार हो सकती हैं। तो मामला केवल पार्टी का नहीं है, बल्कि जो है शोषण और नैतिकता से जुड़ा हुआ है। यानी कि अब हम बात करें तो जो महिलाओं का यहाँ पर शोषण हो रहा है और जो है एक तरीके से जो हमारे नेता हैं जनता के लिए नैतिकता का भाव रखते हैं, उनको जो है जनता के भले के लिए सोचना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें तो यह जो हमारा जो यह न्यूज़ आई है इसमें क्या है कि यह जो फैसला है यह नैतिकता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक तरीके से जो है हमारी जो महिलाएं हैं या लड़कियां हैं उनकी नैतिकता का हनन हो रहा है। अब पूरी घटना क्या है? न्यू ईयर से पहले पार्टी प्लान की जा रही है। अब यानी कि अब हम बात करें तो जो है 29 तारीख को यह जो न्यूज़ आई है, 29 दिसंबर को, तो जो है न्यू ईयर से पहले यह पार्टी प्लान की जा रही है और इसमें जो आयोजक एजेंट है उनसे संपर्क किया जा रहा है, ताकि जो है वो पहले से ही लड़कियों को की डील करके रखें। और डील जो है पैसों के आधार पर की जा रही है। इनकी जब इनको लड़कियां दी जाएंगी नेताओं को, तो उन जो सप्लायर हैं उनको पैसे दिए जाएंगे
और एजेंट जो है नेताओं से मांग पूछते हैं कि अब जो सप्लायर हैं वह नेताओं से यह भी पूछते हैं कि उनको किस तरीके की जो है लड़के चाहिए, क्योंकि जो नेता होते हैं उनको अपने हिसाब से जो है उनकी पसंद नापसंद के हिसाब से उनको चाहिए होती हैं। तो उन्होंने बताया है, जो नेता हैं वो उन्होंने कहा है कि पतले फिगर वाली होनी चाहिए, अच्छी दिखने वाली होनी चाहिए। लड़कियों की मांग ये बताई जा रही है। सप्लायर के द्वारा ये खुद दावा किया गया है कि जो नेता हैं वो इस तरीके की मांग कर रहे हैं। अब बड़ी संख्या में लड़कियां अलग अलग जगहों से लाई जा रही हैं। अब जो है बड़ी बड़ी संख्या में यहाँ से लड़कियों को लाया जा रहा है। पार्टी में जो है डांस सेलिब्रेशन, जो पार्टी है, पार्टी का नाम जो है वो डांस सेलिब्रेशन रखा गया है। अब यहाँ पर जो लड़कियां हैं उनसे डांस करवाया जाएगा और जो है उनका शोषण किया जाएगा। इसमें कौन कौन शामिल है? अब सबसे पहले बात करें तो एजेंट यानी कि अगर हम बात करें तो जो सप्लायर होते हैं, जो लड़कियों की सप्लाई करते हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पर। तो लड़कियों की सप्लाई करने का दावा किया गया है। तो जो लोग हैं यानी कि जो सप्लायर हैं वह उनसे दावा किया गया है कि वह लड़कियों की सप्लाई करें। 150 लड़कियों की यहाँ पर डील की गई है और साथ ही पैसों के बदले यहाँ पर जो है डील की गई है। यानी कि अब जो सप्लायर जो है लड़कियां देंगे उनको पैसे दिए जाएंगे, उसके बाद ही इन्हें जो है लड़कियां दी जाएंगी। अब नेताओं और आयोजकर्ताओं ने संपर्क का दावा किया है, यानी कि अब जो सप्लायर हैं उनके द्वारा कहा गया है कि जो नेता है उन्होंने उनसे संपर्क किया है, उसके बाद वह जो है लड़कियां सप्लायर कर रहे हैं। अब जो नेता है यह किस तरीके से शामिल है? यह इनका जो है किसी भी प्रकार का नाम नहीं लिया गया है। यानी कि अब हम बात करें तो यहाँ पर जो बिहार के नेता हैं, जो बिहार के नेता हैं इनका नाम आया है, लेकिन जो बिहार के नेता हैं उनके बारे में बताया गया, लेकिन किसी भी नेता का नाम नहीं आया है। एजेंडा का आरोप है कि जो नेता हैं वो खुद ऐसी मांग कर रहे हैं, लेकिन अब हम बात करें तो यहाँ पर किसी भी तरीके से किसी भी नेता का यहाँ पर नाम नहीं आया है, यानी कि अब यह गुप्त रूप से किया जा रहा है। अब लड़कियां कथित तौर पर यहाँ पर लाई जा रही हैं डांस के लिए। शारीरिक बनावट यानी कि उनकी जो जिस तरीके की शारीरिक बनावट है और नेताओं की जिस तरीके की मांग है उसके आधार पर यहाँ पर लड़की को लाया जा रहा है। अब हम बात करें तो एजेंट है, उन्होंने क्या खुलासा किया है? एजेंट के अनुसार बताया गया है कि जो नेता हैं वह नॉर्मल डांसर नहीं चाहते हैं, उनको जो है खास तरह की लड़कियां चाहिए जो दिखने में सुंदर हो और उनका जो है फिगर पतले फिगर वाली हों। अब संख्या पहले से ही तय हो रखी है। तो अब हम यहाँ पर बात करें तो संख्या जो है पहले से ही 150 जो है डील हो रखी है कि इतनी लड़कियों को लाना है। अब पैसा जो है मोटा होता है, यानी कि अब इसकी जो है डील है, इसके लिए जो सप्लायर हैं उनको काफ़ी मोटा पैसा दिया जाता है। ये सब कुछ जो है गुप्त तरीके से किया जा रहा है नेताओं के द्वारा। यह खुलासा जो है सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है, यानी कि अब यह जो एजेंट के द्वारा खुलासा किया गया है इससे जो हमारा जो सिस्टम है उस पर सवाल खड़ा होता है कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर वही जो नेता कहते हैं कि हम लड़कियों के लिए ये सुविधाएं कर रहे हैं और इस तरीके के जो लड़कियों के ऊपर जो शोषण हो रहा है उनके लिए हम नए नए कानून ला रहे हैं, वहीं ये खुद जो है इस तरीके के काम करते हैं और जो लड़कियों का शोषण करते हैं। अब इस समय पे हम बात करें तो जो लड़कियां हैं उनकी क्या स्थिति है? अब लड़कियों की स्थिति क्या हो सकती है कि जो लड़कियां आर्थिक रूप से कमजोर होंगी वह लड़कियां इसमें जाएंगी और जिनका जो कैरियर है वह पूरी तरीके से ठप हो गया होगा, या फिर हम बात करें तो उनके जो कैरियर है उसका उनके ऊपर हवाला दिया होगा कि अगर वो ऐसा नहीं करती है तो उनका जो कैरियर है वो पूरी तरीके से जो है खत्म कर दिया जाएगा और उनसे जो है गलत वादे किए जाते होंगे और उनको फंसाकर लाया जाता होगा। और कई बार उन्हें जो है यह भी नहीं पता होता है कि पार्टी किसके लिए है और कैसा माहौल होगा वहाँ पर। यानी कि अब यहाँ पर बात करें तो जो लड़कियों की डील करके लाई जाती है वह किस तरीके की स्थिति से गुजर कर आती होंगी। तो यहाँ पर जो बताया गया है वो आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियाँ होंगी, उनको यहाँ पर लाया जा रहा है। जो गरीब होंगी और जो है पूरी तरीके से जो मजबूर होंगी उनको यहाँ पर लाया जा रहा है। और कई लड़कियाँ ऐसी होती हैं जिनको यहाँ पर लाया जाता है, उनको पता नहीं होता है वो कहाँ जा रही हैं, किसके लिए जा रही हैं और वहाँ पर कैसा माहौल होगा, और गलत जो है वादे की जाते हैं उनसे और उसके बाद जो है यहाँ पर उनको लाया जाता है। अब हम यहाँ पर बात करें तो जो लड़कियाँ हैं उनको हम बचाने के लिए क्या उपाय अपना सकते हैं? जैसे कि सबसे पहले लड़कियों को जागरूक किया जाए ताकि अगर उनको कोई किसी भी प्रकार का झूठे वादे करते हैं या शादी के वादे करते हैं
उससे वह सावधान रहें, उससे वह बच सके, ताकि इस तरीके की जो शोषण हो रहा है लड़कियों का वह ना हो सके। अब उनको जो है शिक्षा और रोजगार उपलब्ध करवाया जाए, जैसे कि उनको पढ़ाई दी जाए, स्किल्स दी जाए, जिससे वह मजबूर ना हो सके, किसी के ऊपर निर्भर ना हो। और अगर कोई उनको मजबूर करने की कोशिश भी करता है तो वह जो है एक तरीके से खुद पर डिपेंड होके उस बात का जवाब दे सके। अब यहाँ पर बात करें तो जो है रिपोर्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि संदेश के जो है संदेह हो कि अगर किसी भी लड़की को ऐसा संदेह हो कि जो है उनको कहीं ले जाया जा रहा है ऐसी जगह, तो वह जो है कुछ हेल्पलाइन नंबर है उन पे कॉल कर सकती हैं, जैसे कि जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098, और जो है महिला हेल्पलाइन नंबर है 181, और पुलिस का नंबर है 112। तो इस पर जो है कॉल कर सकती हैं। जो यह पुलिस है, जो चाइल्ड हेल्पलाइन वाले जो लोग हैं और महिला हेल्पलाइन वाली जो लोग हैं, वह इनकी जो है सुरक्षा कर सकते हैं। अब हम बात करें यहाँ पर जो लड़कियां हैं वह एनजीओ से भी मदद मांग सकती है, जैसे कि प्राजवाला, साक्षी और रेस्क्यू फाउंडेशन से संपर्क करें, जिससे उनको जो है बचाया जा सकता है। अब जो समुदाय की लड़कियां हैं, जैसे कि गांव की जो कमेटी है, गांव में एक तरीके से कमेटी बनाया जाए, जिससे लड़कियों की जो सेल्फ डिफेंस है उसके बारे में उनको सिखाया जाए। अब हम बात करें तो यहाँ पर तो उनको जो है जब इस तरीके की बात सिखाई जाएगी तो उनको कोई अगर मजबूर करने की कोशिश करेगा या उनसे झूठी बातें करेगा, तो वह जो है उसके बारे में समझ सकेंगे कि उनसे जो है झूठी बातें किए जा रहे हैं, और वह जो है इस तरीके के जो जाल में नहीं फंस सकेंगे। अब यहाँ पर जो कानून है, कानून को सख्त एक्शन लेने चाहिए, ताकि जो रिहेबिलिटेशन की जो है मांग की जा रही है उसको जो है बंद किया जा सकते। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर जो जिस तरीके की मांग की जा रही है लड़कियों के लिए, और वह मांग को जो है रोका जा सके। अब यहाँ पर जो है लड़कियों का शोषण जो हो रहा है उसको बचाने के लिए क्या क्या सावधानियां हो सकती हैं। झूठे ऑफर से सावधान रहें। अब जो लड़कियां हैं वह जो है किसी भी प्रकार का कोई भी झूठा ऑफर देता है उससे सावधान रहे, जैसे कि हाई पेमेंट वाली जॉब, मॉडलिंग और शादी के झूठे वादों पर भरोसा ना करें, और कहीं भी जो है लड़कियां अकेला ना आ जाएं। अनजान जगह या अनजान व्यक्ति से मिलने अकेले कभी ना जाएं, परिवार को बताएं और या परिवार के किसी सदस्य के साथ जाएं, जिससे उनकी जो सुरक्षा है वह जो है हो सकती है। अब जो है यहाँ पर पर्सनल डिटेल शेयर ना करें, यानी कि अब हम जो बात करें तो जो लड़कियां होती हैं वह इमोशन में आकर जो है अपनी सारी पर्सनल डिटेल जो होती है वो शेयर कर देती हैं। तो लेकिन हम बात करें तो जहाँ जो लड़कियां होती हैं उनको पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह उनके लिए ही सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। वह अपनी पर्सनल फोटो, नंबर और सोशल मीडिया पर जो है अनजान लोगों को दे देती हैं, जिससे यह जो न्यूज आई है, यानी कि अब इसमें जो लड़कियों का शोषण हो रहा है इसका जो है सामना करना पड़ता है लड़कियों को। खुद अपनी गलती के कारण ही उनको जो है कई प्रकार के जो है सामना करना पड़ता है। अब इसमें सबसे बड़ी सावधानी क्या हो सकती है कि जो लड़कियां हैं उनको यह कहना सिखाया जाए कि वह मदद मांगने में हिचकिचाए नहीं, यानी कि अगर वह किसी से उनको लगता है, उनको संदेह है कि अगर वह किसी तरीके के जाल में फंस रही हैं, तो वह मदद मांगने से किसी से हिचकिचाए नहीं या डरे नहीं। अगर कोई जो है उनके पास में हो तो उससे मदद मांगे, ताकि वह मदद दे और वह बच सके। नहीं तो अगर वह मदद नहीं मांगेंगी तो इसी तरीके के जो उनका शोषण हो रहा है वो होता जाएगा, और वह खुद सही तरीके से कभी भी सक्षम नहीं हो पाएंगे। अब यहाँ पर बात करें तो क्या यह जो पार्टी है, क्या यह सिर्फ पार्टी ही है या कुछ और है? तो हम यहाँ पर बात करें तो यह जो पार्टी हो रही है केवल पार्टी नहीं है, यह जो है मामला बहुत बड़ा है, और काफ़ी ज़्यादा जो महिलाओं का जो शोषण है उससे जुड़ा हुआ है, और सत्ता का दुरुपयोग से जुड़ा हुआ है। पैसे के दम पर सब कुछ करने की सोच रखते हैं। अब यहाँ पर बात करें तो जो महिलाएं हैं उनका शोषण किया जा रहा है, और हमारे जो पॉलिटिशियन हैं वह अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो जो अमीर लोग हैं वह गरीब लोगों के साथ पैसों के आधार पर कुछ भी कर सकते हैं, ये सोच रखते हैं अमीर लोग। इस तरीके का जो है यहाँ पर किया जा रहा है। अब हम यहाँ पर बात करें तो जो कानूनी पक्ष है वो क्या है, अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो जो कानूनी कार्रवाई है वो लागू हो सकती है, जैसे कि आईपीसी की धारा जो है लग सकती है, मॉरल ट्रैफिकिंग,
प्रिवेंशन एक्ट लग सकता है, महिला गरिमा संरक्षण कानून लागू हो सकता है। यह कानून महिलाओं के शोषण को अपराध मानते हैं। आयोजक और मांग करने वाले दोनों दोषी को यह जो है कानून के अगर उनके ऊपर यह कानून लागू होता है तो उनको इस कानून का पालन करना होगा और इसके आधार पर जो भी उनको सजा दी जाती है उसका उनको पालन करना होगा, क्योंकि ये जो है महिलाओं को एक तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है और उनका शोषण किया जा रहा है। अब राजनीतिक पक्ष क्या है, नेताओं को समाज जो नेता होते हैं उनको समाज में आदर्श की उम्मीद रखी जाती है, क्योंकि ये जो नेता होते हैं यही हमारे जो राज्य होता है, यह हमारे देश होता है, उसको चलाते हैं। तो इस तरीके की इनसे उम्मीद रखना काफ़ी ज़्यादा ये अलग पॉइंट लगता है कि ये जो इस तरीके की हरकत कर सकते हैं, राजनीति को शाख गिरा सकते हैं। जो राजनीति की साख है उसको गिराते हैं, जनता के भरोसों को तोड़ते हैं। सवाल यह है, क्या सत्ता में बैठे लोग कानून से ऊपर हैं? यानी कि अब हम बात करें तो जो सत्ता में बैठे लोग हैं वह कानून से या संविधान से ऊपर हैं? वह अपने आप को क्या संविधान से ऊपर मानते हैं? जो हमारे संविधान में जो भी कानून बने हुए हैं उनका जो है उनका अनुपालन करके जो है इस तरीके की जो है महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, क्या ये सही है? अब सामाजिक प्रभाव क्या है? महिलाओं को केवल मनोरंजन की वस्तु समझने की सोच रखी जा रही है। यानी कि अभी जो नेता हैं यह महिलाओं को केवल जो है मनोरंजन की वस्तु समझने लगे हैं। युवा पीढ़ी जो है पर गलत असर पड़ रहा है। इससे जो है समाज का जो नैतिक आचरण है उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ रही है और इससे जो है लोगों के अंदर जो है गलत जो है सोचना जा रही है। अब हम बात करें यहाँ पर जो प्रशासन है, प्रशासन की क्या भूमिका है? क्या पुलिस को जानकारी थी इसके बारे में? क्या वह इसकी जांच अब जो है इसकी जांच होगी? क्या नाम उजागर होंगे? अभी तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। यानी कि अब जो पॉलिटिशियन जो लड़कियों की सप्लाई करवा रहे हैं और जो एजेंट हैं जो सप्लाई कर रहे हैं, क्या इसकी जानकारी अब तक पुलिस को है? और जांच अभी तक पुलिस ने कुछ भी की है? या अगर किसी के भी नाम है जो है इसमें सामने आए हैं और अगर सामने आते हैं तो किस तरीके की ठोस कार्रवाई की जाती है, इसके बारे में यहाँ पर जो है बताया गया है। अब यहाँ पर बात करें तो जो मीडिया है और जो समाज है उसकी क्या भूमिका रही है इसमें? मीडिया ने यह मुख्य मुद्दा उठाया है कि इसकी जो जिम्मेदारी है वो समाज की जिम्मेदारी होती है कि समाज जो है वह अपने जो पॉलिटिशियन हैं जो नेता हैं उनसे सवाल पूछें और उनके ऊपर दबाव बनाया जाए ताकि वह जो है इस तरीके का काम ना करें। जैसे कि अब यहाँ पर बात करें तो जो पीड़िता हैं उनका साथ देना चाहिए। जैसे कि अब हम बात करें तो यहाँ पर आज का ही एक आज जो 29 दिसंबर है तो आज की ही एक न्यूज़ है कि जो उत्तर प्रदेश का उन्नाव शहर है वहाँ के एक विधायक थे सेंगर कुलदीप सेंगर। तो उन्होंने जो है एक नाबालिगा लड़की के ऊपर रेप किया था और इस तरीके से जो है और उनके जो समर्थन करने वाले हैं उनका कहना है कि यह गलत नहीं है और इसके लिए जो है जो जंतर मंतर है दिल्ली में उस पर आंदोलन हो रहे हैं आज के दिन ही। तो अब हम देखते हैं कि इसका क्या जो है निष्कर्ष निकलता है। तो इसीलिए जो जनता होती है उसको अपने जो पॉलिटिशियन है उनसे सवाल पूछना चाहिए, उनके ऊपर दबाव डालना चाहिए ताकि वो इस तरीके की जो गलत हरकत है वो ना कर सके। जैसे कि हम बात करें तो जो उन्नाव वाला केस है उसमें जो पीड़िता है उसको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसके परिवार के कई लोगों की जो है मौत हो गई है। यहाँ पर जो है बहुत बड़ी जो परेशानियों का सामना करना पड़ा है उस जो नाबालिगा लड़की थी। अब समाज के लिए क्या संदेश है? महिलाओं की जो गरिमा है वो है उसको सबसे ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं अगर उनको दबा कर रखा जाएगा तो यह जो है समाज के लिए काफ़ी एक शर्मिंदगी वाली बात है। और जो सत्ता में बैठे लोग हैं क्या वो इस तरीके की जो हरकत कर रहे हैं वो सही है? समाज को अब यह समझना होगा कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं अगर वह किसी भी तरीके का गलत कार्य करते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करवाई जाए, उनसे सवाल पूछे जाएं कि वो इस तरीके का काम क्यों करते हैं और उनकी जो कार्रवाई है उनके ऊपर एक्शन लिया जाए और जिम्मेदारी और नैतिकता की उम्मीद की जाए जो सत्ताधारी नेता होते हैं। ऐसे मामलों पर चुप्पी नहीं साधने से ये सवाल जरूरी होते हैं। जो समाज के लोग होते हैं जो जनता है उसको इस ऐसे मामलों पर जो है चुप्पी नहीं साधनी चाहिए। अगर वह चुप्पी साधते हैं तो यह जो पॉलिटिशियन है इनकी जो हिम्मत है वो और बढ़ जाती है और वह बड़े बड़े मात्रा में जो है ऐसे जो न्यूज़ आ रही है ऐसी और भी जो है बड़े बड़े जो
जो शोषण है महिलाओं का वो करने लग जाते हैं। तो इसीलिए जो है जो जनता है उनको अपने पॉलिटिशियन से सवाल पूछने चाहिए कि वह इस तरीके का काम क्यों कर रहे हैं। अब इसके साथ ही हम बात करें तो निष्कर्ष क्या है, यह खबर केवल एक पार्टी नहीं है, यह सत्ता, पैसे और महिलाओं के शोषण के गठजोड़ की ओर इशारा करती है कि हमारे जो सत्ताधारी नेता हैं क्या वह पैसों के आधार पर कुछ भी कर सकते हैं, गरीब लड़कियों को खरीद सकते हैं, उनकी जो है डील कर सकते हैं, उनको आर्थिक रूप से मजबूर कर सकते हैं और उनको जो है गलत अफवाहें के जरिए उनका जो है शोषण कर सकते हैं। इसके साथ ही हमको जो है निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, कार्रवाई जरूरी है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति इसमें पाया जाता है तो उसके ऊपर निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए और उसके ऊपर पूर्ण रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। समाज में जागरूकता और जवाबदेही की जरूरत है, क्योंकि अभी जो समाज के लोग हैं वह एक तरीके से हम बात करें तो जो समाज के लोग हैं उनकी सबसे अधिक गलती पाई जाती है इसमें, क्योंकि वह जो है जो पॉलिटिशियन हैं उनसे जवाब नहीं करते हैं, कि वह अपने पॉलिटिशियन से जवाब नहीं पूछते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। वह सोचते हैं कि अगर ऐसा जो है उनके परिवार के साथ नहीं हुआ है तो वह इस तरीके का काम नहीं करते। अगर उनके ही परिवार के साथ होता है ऐसा काम तब उनको ये गलत लगता है, लेकिन अब किसी दूसरे के साथ ऐसा होता है तो उनको यह जो है इससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज में रहने वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं सबको एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जो लोग हैं वह समाज में सामंजस्य बिठाते हुए जो है आगे बढ़ सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं अगले कोई करंट के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।